प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने अयोध्या में मार्च निकाला, जिसे युवा हुंकार मार्च का नाम दिया गया, जिसमें सरकार से सवाल किए गए हैं कि कहां है मेरा रोजगार, जवाब दे सरकार। इस दौरान भारतीय जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश महासचिव सत्यभान सिंह ने कहा कि उन्होंने बेरोजगारी, नफरत और हिंसा के खिलाफ मार्च निकालकर प्रधानमंत्री को संबोधित 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शिक्षा के व्यावसायीकरण पर रोक की मांग के साथ ही रोजगार को लेकर भी सवाल किए गए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो 10,000 रुपये भत्ता स्वरूप युवाओं को दे। इस दौरान सत्यभान सिंह ने नगर निगम पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों से श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में बना नाला जाम है, जिसको लेकर पूर्व में भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। इसके अलावा जो भी आंदोलन होंगे उनकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। उसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की ही होगी। आज जो है भारत की जनवादी नौजवान सभा बेरोजगारी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा रोजगार के लिए आंदोलन कर रहा है और उसी कड़ी में अयोध्या के अंदर हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत और हिंसा के खिलाफ रोजगार के लिए हम लोगों ने यहाँ युवा हुंकार मार्च निकाला है। और इसमें केंद्र सरकार को, जो प्रधानमंत्री जी महोदय को जो 16 सूत्री मांग पत्र हम लोग सौंपेंगे कि नौजवानों को रोजगार दो, गुणवत्तापरक शिक्षा दो, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है उस पर रोक लगाओ, और अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो सम्मानजनक हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को आप 10,000 रुपया पर मंथ उसको भत्ता दो। और तमाम इस तरीके से 16 सूत्री मांग पत्र है। और नगर निगम से संबंधित जो मांग पत्र हमारी है, एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में करीब 3 वर्षों से एक नाला है और नाला जाम है, और उस नाला को बनवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ धरना भी दिया था, कई ज्ञापन भी दिया, लेकिन नगर निगम प्रशासन सो रहा है, आँख में पट्टी बांध रखा है, लूट चारों तरफ कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं जा रहा है। और हम लोगों से जब भी मुलाकात हुई इन अधिकारियों से तो हमेशा इन लोगों ने बताया कि 35 लाख का बजट हो गया है, 70 लाख का बजट पास हो गया है, 40 लाख का बजट पास हो गया है। ये सारे अगर जोड़ा जाए तो कम से कम करोड़ों से ज़्यादा जा रहा है इनकी गिनती, लेकिन अभी तक वहाँ कोई काम इन्होंने नहीं किया है। दूसरी बात है कि तमाम कॉलोनियाँ बनी हैं, 10-10 वर्षों से कॉलोनियाँ बनी हैं, उनसे आप टैक्स ले रहे हो, लेकिन आप उनको न सड़क की व्यवस्था दे रहे हो, न नाली की व्यवस्था दे रहे हो, न उनका पानी निकलने का निकास कहीं है। पानी जमाव के कारण वहाँ जो संक्रामक रोग फैल रहे हैं, ये तमाम बड़ा संकट है अपने नगर निगम के अंदर। जो कि नगर निगम जब बना था तो हम लोग को लगा था कि बहुत सुंदर नगर निगम अपना अयोध्या होगा, लेकिन ये नगर निगम को जो प्रशासन है, नगर आयुक्त हैं, ये सब लूट में मचे हुए हैं पूरी तरीके से। ये जनता के बुनियादी सवालों से इनका कोई सरोकार नहीं है। नगर निगम से मिले समस्या को बताए तो नगर निगम के जो अधिकारी क्या किया? नगर निगम से जब हम लोगों ने मिला था तो कई बार इन्होंने बजट बनाया मुझे, और तुरंत इन्होंने 2 दिन कहा कि सत्यभान जी ये बजट है और 35 करोड़ हो गया, यहाँ 35 लाख, यहाँ 25 लाख, ये 2 दिन में शुरू हो जाएगा, 1 हफ्ता में शुरू हो जाएगा। फिर बारिश आ गई, बारिश के बाद शुरू कर देंगे। और यहाँ पहले अपर आयुक्त तो सच्चिदानंद जी, तो उन्होंने कहा कि नगर निगम से हमारे यहाँ सड़क नहीं बनती, विकास प्राधिकरण बनाता है। मतलब ये लोग घाघा माघा कर रहे हैं, इसके खिलाफ जनता है। और निश्चित तौर पे अगर ये लोग हम लोगों की मांग को नहीं मानते हैं, उनको 1 महीने का समय दिया गया है, अगर ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते तो हम लोग यहाँ अनशन बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और फिर जो भी आंदोलन होंगे, और ये सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।